पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह से सुबोध एक बूढ़े व्यक्ति की मदद से उस हवेली तक पहुंच चुका था। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर ट्रेल्स पर। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और मेरी कहानी सुन रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुंदर से बगीचे के सामने वो डरावनी हवेली मानो चुड़ैल सी प्रतीत हो रही थी। सुबोध हवेली के सामने कुछ समय खड़े होकर सोचता है, अगर यहाँ कोई राजकुमारी की आत्मा भटकती है वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मुझे क्यों ये हवेली सपने में दिखती है? वो वहाँ के लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ करता है, पर कोई सुबोध को हवेली का सच नहीं बताता। सबका कहना था कि हवेली का सच कोई नहीं जानता, लेकिन हैरान सुबोध जब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है तो उसे उस बूढ़े का ख्याल आता है जो उसे उस उफनती नदी के किनारे मिला था। वो काका, उसे कैसे सब पता था, जबकि उसकी उम्र से भी बड़े लोग हैं वो भी नहीं जानते, तो वह कैसे जानता था ये सब? वो तुरंत उसी दिशा में अपनी गाड़ी घुमाता है जहां उसने काका को छोड़ा था। वहां पहुंचकर सुबोध ने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ पौधे, जंगल और ये कच्ची सड़क सब वहां थे, फिर ये झोपड़ी कहाँ गई? सर पकड़ते हुए उस वीरान जंगल ने सुबोध ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। अगले आधे घंटे तक हर जगह देखने के बाद भी वह झोपड़ी नहीं मिली। अब उसका मन सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह बूढ़ा कौन है। हैरान परेशान सुबोध हर संभव प्रयास करने के बाद भी वह झोपड़ी नहीं ढूंढ पाया था। अंत में थक हार कर वो अपने घर वापस लौट जाता है। एक दिन सुबोध को रात में सपना आता है कि कोई बाबा है जो नदी के बीचों बीच आश्रम बनाकर रहता है और वो उसे अपने पास बुला रहा है। तभी सुबोध की नींद खुलती है। सुबोध उठकर चौंक जाता है। पहले तो सोचता है कि शायद भ्रम था, पर पता नहीं क्यों वह उस आश्रम के प्रति खिंचाव महसूस करता है। तभी सुबोध की माँ उसे आवाज़ लगाकर कहती है कि मेरे कमरे में जो पुराने कपड़ों की पोटली रखी है उसे लेते आना। ये बेचारी काकी आई है, ये गरीब है, इसे दे देती हूँ, इसके बच्चे पहन लेते हैं। सुबोध ने हाँ में सर हिलाया और अपनी माँ के कमरे में कपड़ों की पोटली लेने चला जाता है। सुबोध कपड़ों की पोटली लेकर मुड़ता है कि सुबोध की नज़र उस पोटली के नीचे वाली पोटली पर पड़ी। सुबोध ने सोचा क्यों न जाकर देखा जाए कि इसमें क्या है। सुबोध जाकर वो पोटली खोलता है तो उसमें सुबोध के बचपन के कपड़े होते हैं और एक छोटा सा डिब्बा जिसे खोलने पर उसमें एक चाबी मिलती है। वह सोचता है कि ये तो एक संदूक की चाबी है जो स्टोर रूम में पड़ा है। माँ तो कहती है कि इसमें बेकार सामान है, तो उसकी चाबी इतनी संभाल कर क्यों रखी है? वह सोचता है कि मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। सुबोध की माँ ने दोबारा कहा कि बेटा अभी तक कपड़े नहीं मिले। सुबोध चिल्लाते हुए आया कि हाँ माँ, मिल गए। सुबोध माँ को पोटली देकर चाबी के साथ स्टोर रूम की ओर बढ़ता है। इस समय उसकी माँ भी उस गरीब औरत के साथ व्यस्त थी। यह सही समय है यह देखकर वह संदूक की ओर चला जाता है। उसने सोचा और दबे बहुत चुपचाप घर के नीचे बने स्टोर रूम में सीढ़ियाँ उतरने लगा। स्टोर रूम में जाकर वो जैसे ही वो संदूक खोलता है उसमें उसे कुछ रजाई, गद्दे और कंबल और पुराना सामान मिलता है जो कूड़ा कचरा लग रहा था। तभी उसकी नज़र कागज़ की किसी चीज़ पर पड़ी। वो एक लिफाफा था जो कि पुराने बिस्तरों की आड़ में दबकर कुछ मटमैला सा हो गया था। सुबोध उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें एक तस्वीर और एक नक्शा मिलता है। वह तस्वीर को जैसे ही मोड़ता है तो चौंक जाता है। ये तो उसी बाबा की तस्वीर है जो उसे दिखाई दिया था सपने में। वो कोई वहम नहीं, हकीकत है। वह यह सोचता है कि क्या वह बाबा उसे बुला रहा है, और
दूसरा कागज खोलने पर उस बाबा के आश्रम का नक्शा मिल जाता है। वो सोचता है कि मैं वहां जाऊंगा और वो उसी दिन निकलेगा, पर उस सुनसान रास्ते में वह अकेला कैसे जाएगा? सुबोध मन ही मन सोचता है। सुबोध अकेला ही बाबा से मिलने निकल पड़ता है। नदी का रास्ता था, इस वजह सुबोध को रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। सुबोध आगे बढ़ा, जब ही चर चर अजीब सी आवाजें सुबोध के कदम रोकने चाहे, पर सुबोध साहस के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके कानों में ये भी अजीब सी आवाजें आई। उसने सोचा, पर लेकिन वो आगे बढ़ता ही रहा। सुबोध के सामने एक बार फिर से कुछ जानवर जैसे गुर्राने की आवाज़ आई। सुबोध एक बार फिर से सोच में पड़ गया। वो जैसे ही आगे बढ़ता, उसके पहले ही एक पिशाच उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आग सी जलती लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और लंबे और उल्टे पैर। उसे देखकर सुबोध के होश उड़ गए। उसे देखकर सुबोध को समझ नहीं आया कि क्या करे। सुबोध यहाँ वहाँ देखता है, पर उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। सुबोध को लगता है कि इस बार वो नहीं बचेगा। वो डर के मारे कांपने लगता है और वो पिशाच जैसे ही उसके करीब आता है तो सुबोध अपनी आंखें बंद कर लेता है और गिर जाता है। अगले पैर जब सुबोध को होश आता है तो वो खुद को उस आश्रम में पाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ कैसे आया। तभी पीली धोती में एक शख्स आता है, जिनके शरीर पर सिर्फ पीली धोती, कुर्ता और हाथ में एक माला थी। जैसे ही सुबोध उन्हें देखता है, उनके ऊपर सवालों की वर्षा कर देता है। मैं यहाँ कैसे आया? मैं यहाँ कौन लाया? तभी उधर से आवाज आती है, मेरे शिष्य तुझे यहाँ लेकर आए। तो उन्हें बीच सड़क पर मूर्छित अवस्था में मिला था, तो वो यहाँ अपनी कुटिया में ले आए। पीली धोती वाले जवाब देते हैं, पर मुझे निकलना है, मुझे एक अलौकिक बाबा से मिलने जाना है। अगर आज नहीं पहुंचा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। सुबोध घबरा कर उठता है और कुटिया के दरवाजे की ओर मुड़ता है। बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम सही जगह पर हो। सुबोध बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। उधर से जवाब आया, मैं ही वो बाबा हूं। आप बाबा हैं, पर मैं कैसे मान लूं कि आप ही वो बाबा हैं? बेटा, तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम यहां मुझसे उस हवेली की राजकुमारी का राज जानने आए हो ना? सुबोध यह सुनकर उनके चरणों में गिर जाता है। आपको यह सब कैसे पता है? आप मुझे बता दीजिए, यह आखिर राज क्या है? बेटा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। उसके पहले तुम्हें झील किनारे स्नान करना होगा। तुम पहले स्नान कर कर ये पीले वस्त्र ग्रहण कर लो, फिर मैं तुझे सारी कहानी बताऊंगा। सुबोध को यह सुनकर अजीब लगा कि राज जानने के लिए स्नान करना जरूरी है क्या? पर विवश होकर वह स्नान करने चला जाता है। सुबोध स्नान करके वापस आता है और बाबा के पास बैठकर अपने सवालों के जवाब मांगता है। बाबा, मैं यही जानने आया हूँ कि उस सपने का क्या मतलब है जो हर अमावस्या मुझे आता है। कौन है वह राजकुमारी और क्यों मेरे पीछे पड़ी है? बेटा, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, पर इतना समझ ले कि तेरी जान खतरे में है। बाबा, पर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो मुझे क्यों मारना चाहती है? नहीं बेटा, वो तुझे नहीं मारना चाहती, वो तो तुझसे विवाह करना चाहती है। बात उन दिनों की है जब तू 5 वर्ष का था। तेरी माँ बाप को औलाद न थी और हवेली के पास वाले मंदिर में आशीर्वाद से तू उनकी झोली में आया। इस कारण तेरे 5वें जन्मदिन पर तेरे माँ बाप तुझे लेकर उस मंदिर में भोज कराने गए थे। भोज चल रहा था और तू खेलते खेलते अपने माँ बाप से ओझल होकर हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। तेरी छवि देखकर उस हवेली के राजा रानी ने तुझे अपनी शक्तियों से अंदर बुला लिया। उनकी राजकुमारी भी उस वक्त छोटी सी ही थी। वो तुझ पर मोहित हो गई। तू
3 दिन तक उनके कब्जे में रहा। सबने तेरी उम्मीद छोड़ दी थी, बस एक तेरी माँ थी जो तेरी उम्मीद में मेरे पास आई, और मैंने अपनी शक्तियों से तुझे वहाँ से वापस निकाल लिया। राजा और रानियों की आत्मा तो मुक्त हो गई, पर राजकुमारी अभी भी वहीं भटकती है, और अगली माह की अमावस्या को वो तुझे अपने साथ लेने आएगी, और एक बार उसने विवाह कर लिया तो उसे मुक्ति दिलाना नामुमकिन हो जाएगा। बाबा ने बड़ी गंभीर और भारी आवाज में कहा। बाबा, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? डरते हुए सुबोध बोला। बेटा, बस इसका एक ही उपाय है, तू उसके साथ चला जा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? बेटा, चिंता मत कर, तेरे साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ये ले कलावा, ये कलावा बांध कर जाना। मैं विवाह के वक्त वहाँ पहुँच जाऊँगा और अपनी दिव्य शक्तियों से उसे मुक्ति दिलाऊंगा। सुबोध ने कहा, ठीक है बाबा, और वो आशीर्वाद लेकर वापस लौट जाता है। समय बीतता जाता है और उस महीने की अमावस्या करीब आती जा रही थी। सुबोध मन ही मन बहुत बेचैन था कि क्या होगा, वो बच भी पाएगा या नहीं। वक्त बीतता गया और अगले माह की अमावस्या भी आ गई। आधा दिन सुबोध बेचैनी में ही कट चुका था। हर पल इसी डर में था कि वो कब आएगी और कैसे उसे ले जाएगी। शाम के 4 बज रहे थे। अचानक सुबोध को घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। सुबोध अपने कमरे से झांक कर देखता है तो पाता है कि आवेश नीचे कार लेकर आया है। इतने में ही उसके फ़ोन की घंटी बजती है। सुबोध चौंक कर देखता है तो अरे ये आवेश का नंबर है। वो फ़ोन उठाता है, सुबोध को कहता है आवेश कि जल्दी आ, मैं नीचे तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। सुबोध जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुँचता है तो उनका कहीं घूमने का प्रोग्राम बन जाता है। चलो कहीं घूमने चलते हैं, बहुत वक्त से कहीं घूमे नहीं है। तो उधर से सुबोध की उदास स्वर में आवाज़ आती है कि नहीं भाई, मेरा मन नहीं है, तू ही जा, मैं नहीं जा सकता। आवेश जिद करता है और ज़बरदस्ती सुबोध को बैठा कर ले जाता है, पर इस रात से वो अनजान था कि आवेश के वेश में जो उसे ले जा रहा है वो कोई और नहीं, राजकुमारी रूपाई थी। देखते देखते ये लोग कलिंदा की रोड पर पहुंच गए। अरे आवेश, तू मुझे लेकर कहाँ जा रहा है? सुबोध घबरा कर कहता है, वही जहाँ तेरी मंजिल है। और गाड़ी स्पीड पकड़ती ही जा रही थी। वो हवेली में चली जाती है गाड़ी। अब सुबोध समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, राजकुमारी ही है। हवेली के सामने गाड़ी खड़ी करके राजकुमारी अपनी शक्तियों से हवेली में प्रवेश करती है और सुबोध को भी खींचकर ले जाती है। सुबोध घबराया हुआ समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। हवेली में प्रवेश करते ही उसे कुछ धुंधली सी यादें फीकी पड़ती हैं। हवेली का साज अंगार आज भी उतना ही आकर्षण और खूबसूरत था कि कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता कि इसमें कोई आत्मा का वास होगा। अंदर ले जाकर राजकुमारी ने सुबोध को अजीब तरह से रस्सियों से बांध दिया और लटका दिया। राजकुमारी उसे कहती है कि तू नहीं जानता, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ और तेरे लिए अब तक जिंदा हूँ। तू नहीं जानता तुझे मैंने हर बार मौत के मुंह से बचाया है। वो पहली बार होटल में घड़ी, दोबारा उन आदिवासियों से तेरी उंगली काटकर तुझे बचाया था, और फिर उस भूखे दानव से भी। मैं तुझसे विवाह करना चाहती हूँ, तो बता मुझसे विवाह करेगा कि मैं जोर जबरदस्ती से करवाऊँ। सुबोध राजकुमारी रूपा की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और अंत में हामी भर देता है विवाह के लिए। सारी तैयारियां करवाई जाती हैं। सुबोध को नए वस्त्र में तैयार किया जाता है और राजकुमारी रूपा विवाह के लिए दुल्हन के रूप में सजती है। विवाह की प्रक्रिया शुरू की जाती है। धीरे धीरे विवाह संपन्न होने जा रहा था। अब तो सुबोध को डर लग रहा था कि अगर ये विवाह संपन्न हो गया तो रूपा उसे मार डालेगी। पर यह क्या, तभी राजकुमारी रूपा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है।
यह देखकर सुबोध थोड़ा डर जाता है, पर जब सामने देखता है तो पाता है कि वो अलौकिक बाबा खड़े हैं। वो सुबोध को यहाँ से भगाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि अगर रूपा अपने असली रूप में आ गई तो सुबोध को नहीं छोड़ेगी। सुबोध अग्निकुंड छोड़कर निकलता ही है कि तभी थोड़ी दूर भागकर वो खुद को कमरे में बंद पाता है और कमरे में दरवाजे पर एक आकृति आती है। आग से जलती आंखें, बड़े बड़े भयानक दांत और उनसे लाल खून टपक रहा था। बड़े बड़े बाल बिखरे और उस भयानक बना रहे थे। सुबोध डर जाता है और आंखें बंद करता है। कुछ समय बाद आंखें खोलने पर देखता है कि आकृति जा चुकी है। सुबोध वहीं से भागने की कोशिश करता है, पर यह क्या पता सुबोध तो काल कोठरी में फंसता जा रहा था। सुबोध जैसे तैसे मुसीबतों से लड़ते हवेली के बाहर कदम रखता है कि अचानक जब ही एक हवा का जबरदस्त झोंका आया और सुबोध वापस उस हवेली में उड़ा ले गया। उस पल खून जमा देने वाले ठाकों से पूरी हवेली गूंज उठी। यह हंसी किसी और की नहीं, रूपा की थी। सुबोध समझ चुका था कि अब तो वो इस बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और इससे बचना नामुमकिन है। और अब तो अलौकिक बाबा भी कहीं जान नहीं पड़ रहे थे। तभी सुबोध की नज़र रूपा के चुड़ैल साई पर पड़ती है। सुबोध, तूने बहुत गलत किया। मेरे साथ में तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ गद्दारी की, अब तू देख तेरे साथ मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर वो साया गायब हो जाता है। सुबोध मन ही मन बाबा को याद कर रहा होता है। अब उनके अलावा सुबोध को कोई नहीं बचा सकता कि तभी एक चमत्कार होता है। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। यह देखकर सुबोध थोड़ा खुश होता है और बाहर खड़ी कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, सुबोध ने गियर डाला और आगे बढ़ा दी, मगर कार वहाँ से आगे बढ़ने की बजाय वापस हवेली की ओर ही मुड़ गई, और वो भी तेज़ रफ्तार से। सुबोध के हाथ से स्टीयरिंग तो था, पर लग रहा था जैसे कोई अनजान ताकत कार को चला रही है। जोरदार आवाज़ के साथ सुबोध चीख पड़ता है और लहूलुहान एवं बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। कुछ समय बाद जब सुबोध की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी में खटिया पर लेटे हुए पाया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक आदमी की छवि दिखाई दी। अरे ये क्या, ये तो वही काका है। वही काका जो पिछली बार कलिंदा आते वक्त सुबोध की गाड़ी में आकर बैठे थे। काका, आप यहाँ कैसे? बेटा, पहचान गए तुम मुझे? हाँ काका, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा, आप मेरे साथ कई वक्त गुजारे हैं। हाँ बेटा, कल रात तुम मुझे हवेली के दरवाजे पर पड़े मिले तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तुम उस हवेली में क्या कर रहे थे? सुबोध काका को अपनी कहानी सुनाता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। इस पर काका बोलते हैं, हमें राजकुमारी रूपा को, जो कि अब चुड़ैल में बदल चुकी है, मुक्ति दिलानी होगी। हम पूरी तैयारियों के साथ हवेली में जाएंगे। नहीं बाबा, आप जाइए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बहुत खतरनाक है, वो मुझे मार डालेगी। मैं मरना नहीं चाहता। बेटा चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हमें वहाँ अलौकिक बाबा की मदद करने जाना होगा। उस चुड़ैल रूपा ने उन्हें भी अंदरूनी शक्तियाँ कैद कर लिया है। इस पर सुबोध अक बकाकर बोलता है, क्या अलौकिक बाबा को कैद? पर वो कितनी शक्तिशाली है? बेटा, उस चुड़ैल ने उन पर छल का प्रयोग किया है। ठीक है काका, तो फिर मैं चलता हूँ आपके साथ। अलौकिक बाबा ने मेरी मदद की है, अब मेरा वक्त है कि मैं उन्हें मुसीबत की घड़ी में अकेले नहीं छोड़ सकता। दोनों पूर्ण तैयारियों के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली में प्रवेश करते ही जो साथ ही चौंक जाते हैं। ये क्या, राजकुमारी रूपा चुड़ैल का रूप छोड़ चुके हैं। ऐसे में तो उसे मुक्त करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। राजकुमारी को
चुड़ैल के रूप में रहना बहुत ज़रूरी था। काका सुबोध को कहते हैं कि वे उसे कुछ पुरानी बातें याद दिलवाएं ताकि रूपा को उन्हें याद करके गुस्सा आए और वह गुस्से में खुद को चुड़ैल के रूप में बदल ले। जब तक मैं इसे मुक्त करने का तरीका ढूंढता हूँ। और हाँ, एक बात और, ये जैसे ही अपना रूप बदले इसे हवेली के पीछे वाले दीवार के बगल में बनी दीवार तक ले जाए, बाकी मैं देख लूँगा। सुबोध बाबा के कहे अनुसार ऐसा ही करता है। वो राजकुमारी रूपा के पास जाता है। उसे देखते ही राजकुमारी रूपा की आंखें फिर खून से खोलने लगती हैं। सुबोध पहले तो डर जाता है, फिर साहस करके रूपा के सामने उन पिछली बातों को खुरदने लगता है। सुबोध की बातें सुनकर रूपा को क्रोध बढ़ता है और वह धीरे धीरे चुड़ैल में परिवर्तित होने लगती है। जैसे ही रूपा चुड़ैल में बदलती है, सुबोध उसे अपने पीछे भगाकर हवेली के पीछे की दीवार के पास, जो बनी एक दीवार थी, उसके पास ले जाता है। पर वो चुड़ैल दीवार के आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि काका ने वहाँ एक ऐसी चीज़ रखी थी। काका को देखकर चुड़ैल कुछ बुदबुदाती है। तू फिर यहाँ आया? तू क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? चला जा, अभी वक्त है। मुझे बस सुबोध चाहिए। मेरी तुझसे कुछ कोई दुश्मनी नहीं काका। काका उसकी बात सुनते हैं और कुछ बड़बड़ाकर कोई मंत्र पढ़कर उसके ऊपर हाथ में लिया हुआ जल छिड़क देते हैं। जैसे ही चुड़ैल पर जल पड़ता है, वह तड़प तड़प कर नीचे गिर जाती है। तभी काका सुबोध को कहते हैं, बेटा, इसकी जान एक बोतल में कैद है और ये बोतल इसी स्थान पर कहीं है। जल्दी से हमें उस बोतल को ढूंढकर उसे जलाना होगा, वरना अगर वक्त रात के 12 बजे तक पहुंच गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टे हम ही मारे जाएंगे। मैं जब तक इसे अपने मंत्र में कैद किए हूँ, तब तक तू जल्दी से उस बोतल को ढूंढ। सुबोध बोतल की तलाश में इधर उधर घूमता है, पर इस खुले स्थान में छिपी बोतल होगी भी तो कहाँ। सुबोध पूरी मेहनत लगा देता है, पर बोतल कहीं नहीं मिलती। वक्त भी 11:30 के आसपास हो गया था। इस अंधेरी घनघोर रात में बोतल कैसी ढूंढी जाए, ये सुबोध चिंता में अभी था ही। काफ़ी देर ढूंढने बाद अचानक उसका पैर फिसलता है और वह गिर जाता है। पर जैसे ही वो गिरता है, उसकी नज़र पास में लगे पीपल के पेड़ पर पहुंचती है। यहाँ उसके जड़ों के पास एक शीशी थी। सुबोध जल्दी से वो शीशी उठाकर काका के पास ले जाता है। तभी काका चिल्लाते हैं, इसे जल्दी कर, हमारे पास वक्त नहीं है। अब मैं और इसे अपनी कैद में नहीं रख सकता। सुबोध जल्दी से शीशी का ढक्कन खोलता है तो उसमें से किसी पेन की नुक निकलती है। सुबोध देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या, और वो बोतल कहाँ है जिसमें चुड़ैल की प्राण है। और इसी सोच में सुबोध को पता नहीं कि कब वो नोक उस शीशे के ढक्कन पर घसीट जाती है। जैसे ही नोक शीशी के ढक्कन पर घसीटती है, शीशी अपने पूर्ण रूप में बदल जाती है, जिसमें चुड़ैल के प्राण हैं। तभी काका फिर दोहराते हैं, सुबोध जल्दी। सुबोध उस बड़ी शीशी में कपड़ा लपेटकर जमीन पर फेंकता है और अपनी जेब से माचिस निकालता है कि वो चुड़ैल सुबोध के सीने पर सवार हो जाती है। सुबोध पूरी शक्तियों से अपने ऊपर से उसे हटाने का प्रयास करता है, पर वो नाकामयाब रहता है। पास ही काका वहां आकर उस बोतल को जला देते हैं। जैसे ही बोतल में आग लगती है, वो चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और राख बन जाती है। सुबोध पास में खड़ा ये सब देख रहा था और काका से पूछता है, काका आपको ये सब कैसे पता चला? काका जवाब देते हैं, जिसके शरीर को अभी मैंने जलाया है वो मेरी बेटी ही है। वर्षों से मैं इसे मुक्त करने की सोच रहा हूँ, पर आज मैं सफल हो पाया। अब मेरा भी वक्त हो गया है, मुझे जाना होगा। और हाँ, अलौकिक बाबा छूट चुके हैं, वो अपने आश्रम में वापस गए हैं। यह कहकर काका अपनी आंखें बंद करते हैं और वहीं प्राण त्याग देते हैं। सुबोध
अपने घर लौट जाता है। कलिंदा की उस हवेली में अब किसी को कोई डर नहीं। कलिंदा की सारी औरतें हवेली में मंदिर में पूजा करने आती हैं और बच्चे हवेली में खेलते हैं। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।